स्वागत है आपका अपने चैनल आधारशिला क्लासेस पे। आज हम लोग कुछ अलग करेंगे। आज हम लोग जीके का अध्ययन करने वाले हैं, जनरल नॉलेज जो सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो सभी स्टूडेंट्स इसे ध्यान से सुनिएगा और क्वेश्चन जो होंगे वो आपके स्क्रीन पर नहीं आएंगे। क्वेश्चंस आपको सुनने हैं और सुन करके उसे नोट करना है। तो कॉपी निकाल लीजिए और कलम लेकर के तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? फिर से क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? आपका उत्तर होगा राष्ट्रपति। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन सुनिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? क्वेश्चन सुनते ही इसका आंसर आपके दिमाग में आ गया होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहली बार राष्ट्रपति बने वही दूसरी बार भी राष्ट्रपति बने, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति बनने वाले शख्स का नाम क्या है? फिर से क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति बनने वाले शख्स का नाम क्या है? इसका आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी डॉक्टर एस राधा कृष्णन, जो 2 बार उपराष्ट्रपति रहे तथा 1 बार राष्ट्रपति रहे। चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? फिर से सुनिएगा क्वेश्चन को। किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? इसका आंसर होगा वीवी गिरी। क्या होगा आंसर इसका? वीवी गिरी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, उस राष्ट्रपति का नाम क्या था जो एक चुनाव में हार गए और फिर बाद में निर्विरोध चुने गए? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये अभी ध्यान में रखिएगा आप लोग। उस राष्ट्रपति का नाम बताना है जो एक चुनाव में हार गए और फिर बाद में निर्विरोध चुने गए। इसका आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम बताइए। इसका आंसर पता है ना आप लोगों को? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत का राष्ट्राध्यक्ष है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत का राष्ट्राध्यक्ष है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 52। क्या होगा आंसर इसका? अनुच्छेद 52। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? देखिए आपके सामने अगर ऑप्शन होता तो सबसे पहले ऑप्शन ए में होता संविधान, बी में होता राष्ट्रपति और सी और डी अलग अलग होते ऑप्शंस। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? बच्चे अक्सर इस क्वेश्चन में गलती कर बैठते हैं, वे संविधान को टिक कर देते हैं, लेकिन आपका आंसर होगा राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पे। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित है? फिर से सुनिए क्वेश्चन, भारत की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित है? इसमें भी ऑप्शन होता है संविधान, राष्ट्रपति, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत के राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होनी चाहिए? यानी वह व्यक्ति जो भारत का राष्ट्रपति बनता है उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर होगा संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार, संविधान का जो अनुच्छेद 58 है उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति तभी राष्ट्रपति बन सकता है जब वह भारत का नागरिक हो,
35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो और चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। फिर से सुनिएगा इसका आंसर कि भारत के राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होनी चाहिए। जो क्वेश्चन था उसका आंसर फिर से सुनिए। संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई भी व्यक्ति तभी राष्ट्रपति बन सकता है जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। ठीक है, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के कितने प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं। फिर से सुनिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के कितने प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं। आंसर होगा आपका 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। प्रस्तावक भी 50 और अनुमोदक भी 50। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल का सदस्य कौन होता है। फिर से सुनिए क्वेश्चन को। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल का सदस्य कौन होता है। आंसर होगा राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सभी सदस्य। फिर से आंसर सुनिएगा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सभी सदस्य। क्वेश्चन नंबर 13, नई व्यवस्था के तहत किन केंद्र शासित राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है। फिर से सुनिएगा क्वेश्चन, नई व्यवस्था के तहत किन केंद्र शासित राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है। इसका आंसर होगा दिल्ली और पुडुचेरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 और आज का अंतिम क्वेश्चन, कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। इसका आंसर होगा जितनी बार निर्वाचित हो सके। क्या होगा आंसर इसका? जितनी बार निर्वाचित हो सके। उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चंस आप लोग नोट किए भी होंगे। अगर नोट पूरी तरह से नहीं कर पाए हों तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, दोबारा सुन लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें देखने वाली बात तो कुछ नहीं थी, इसमें सुनने वाली बात थी। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है, ये वीडियो नहीं है, है ना। तो सारे क्वेश्चन जो 14 क्वेश्चन बताए गए हैं सारे के सारे आप याद कर लेंगे। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन तो आप लोगों को पहले से याद भी होंगे, लेकिन जो याद नहीं होगा उसको ठीक से याद कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए